केंद्र सरकार के जरिए पेश किए गए बजट की यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो बजट का मुख्य ध्यान ये रहा है कि देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर मिले, इस दृष्टि से उसमें व्यवस्था की गई है। किसानों को खेती के क्षेत्र में निवेश वो कर सकें, इसके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था केसीसी के माध्यम से की गई है, जिसके माध्यम से वो उन्नत और तकनीकी खेती कर सकें, उसकी व्यवस्था हुई है। साथ साथ में कस्टम ड्यूटी को घटा करके खेती पर आधारित चीज़ों को, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके और वैल्यू एडिशन हो सके, जिससे किसान को बेहतर कीमत मिल सके और उसकी आमदनी दोगुना होने की दिशा में अग्रसर हो, उस दृष्टि से व्यवस्था की गई है। एमएसपी की अब के बारे में खरीद के आंकड़े जो हमारे वित्त मंत्री जी ने रखा है, उससे यह साफ हो गया है कि विगत यूपीए शासनकाल में किसानों की कितनी दुर्दशा रही है और वर्तमान में उनसे 2 गुना और 2.5 गुना से भी ज़्यादा, और कुछ चीज़ों में तो जो है 20 गुना से ज़्यादा एमएसपी पर खरीदारी हुई है। और इस साल 75,000 करोड़ रुपए का तो अकेले जो है वो गेहूं की खरीदारी अभी विगत सत्र में हुई है। जितना वो 8 साल में 5 साल में करते थे वो 1 साल के भीतर हुआ है। तो ये किसानों के लिए आगे भी इस बजट के माध्यम से ये आश्वस्त किया है कि एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी। अभी भी खरीदारी चल रही है धान की, और आगे भी आने वाली फसलों की जारी रहेगी। दलहन और तिलहन को प्रोत्साहन दिए जाने की दृष्टि से भी खरीदारी को बढ़ाई गई है। और वह कैसे वही इथाइल अल्कोहल को तैयार किया जाए फूड ग्रेन के माध्यम से, उस पर भी जो है उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए जो कस्टम ड्यूटी घटाई है, तो उससे किसानों को जो है वो डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से अच्छी आमदनी हो सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि यह बहुत ही समेकित और समावेशी बजट है, जिससे आम आदमी को इससे लाभ मिलने वाला है। 21-22 का बजट अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है। लोगों को लग रहा था कि कोविड-19 की महामारी की छाया में बजट आ रहा है तो सरकार के पास धन की कमी होगी और बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने जो दिखाया है इस बजट में, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 64,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से ऊपर हुआ है। 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था वैक्सीन के लिए हुई है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत अभी शुरू ही किया था भारत सरकार ने, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करके ये साबित कर दिया है कि देश के लोगों की जीवन की रक्षा, उनकी चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आकांक्षी भारत का समावेशी विकास कैसे हो सकता है, उसको मूल मंत्र लेकर के और समर्थ भारत स्वस्थ भारत की संकल्पना के साथ ये बजट आया है। सभी क्षेत्रों में, कृषि हो, रोजगार हो, चिकित्सा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इस बजट में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो ऐतिहासिक हैं। देश में निवेश का वातावरण बने, निवेश में वृद्धि हो सके, औद्योगिक विकास की गति में तेजी आए, उसको लेकर कारपोरेट टैक्स और डिविडेंड टैक्स में भी कमी की गई है। कुल मिलाकर के इस बजट को एक शानदार बजट कह सकते हैं, जो भारत के दीर्घकालीन विकास को गति प्रदान करेगा।